हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत है मेरे चैनल आयुष्मान मित्रा में। जैसे कि आप थंबनेल देख के समझ ही होंगे, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने रिम्बर्समेंट क्लेम में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाएं जिससे कि जो है हमारा क्लेम 100% अप्रूव हो और उस पर ना कोई क्वेरी लगे और वो अप्रूव होके हमारे अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाए। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले हम रिम्बर्समेंट क्लेम भरेंगे। सारी क्लेम भरने के बाद जहाँ पर जो उसके बाद जो जहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का समय आता है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हमें हमारे पास होने चाहिए उनकी ये लिस्ट मैंने दी है। तो इसको मैं एक एक करके आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जो ओपीडी पेशेंट है, ओपीडी में जाने से ओपीडी पेशेंट जब कोई इन्वेस्टिगेशन कराता है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन कराता है, भले ही आप ब्लड टेस्ट करवाएं या अल्ट्रासाउंड करवाएं या फिर आप एक्सरे करवाएं या फिर आप HbA1c टेस्ट करवाएं, कोई भी टेस्ट या करवाएं आप, तो उसकी जो रिपोर्ट, उसकी डिटेल रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। रिपोर्ट मतलब जहाँ पर उसकी वैल्यू लिखी रहती है कि हाँ आपका मान लो आपका हीमोग्लोबिन 13.2 है, जहाँ पर शो करता है। एक तो सबसे पहले वो रिपोर्ट होनी चाहिए आपके पास। और रिपोर्ट हो उससे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर लिखा हुआ है इनवॉइस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक डायग्नोसिस। तो जो आपने इन्वेस्टिगेशन जो आपने टेस्ट करवा रखे हैं, उसका इनवॉइस, उसका जो बिल है वो भी आपके पास होना चाहिए। GSTN अगर बिल है तो वो और बढ़िया है। तो आपका जो बिल अप्रूव होने में दिक्कत नहीं करेगा। उसके अलावा ये लिस्ट जो है, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाली लिस्ट ही है। जब इन्वेस्टमेंट की जो लास्ट स्टेज में हम आते हैं, तो ये हमको ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो इसमें जो स्टार मार्क लगा रखे हैं सब में, जहाँ जहाँ स्टार मार्क लगा है वहाँ पर हमको वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना ही करना है, वो डॉक्यूमेंट हमको अपलोड करना ही करना होता है। तो हमारे दो डॉक्यूमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा आजकल इसका नया फीचर आ रखा है, आयुष्मान CPF कार्ड ऑफ द बेनिफिशियरी। इसको जूम इन कर लेता हूँ। आयुष्मान CPF कार्ड ऑफ द बेनिफिशियरी फॉर होम रिबर्टमेंट क्लेम इज बीइंग रेज्ड। तो जिस अपने या तो कर्मी अपना खुद का करा रहा है आयुष्मान, अपना रिबर्समेंट भर रहा है या फिर अपनी फैमिली का भर रहा है, तो उस इंडिविजुअल का जो है आयुष्मान कार्ड भी यहाँ अपलोड होगा। ये है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है हमारे पास, वो है रेफर स्लिप। रेफर स्लिप जैसे आप देख सकते हैं हर जगह स्टार मार्क लगे हुए हैं, लेकिन रेफर स्लिप में कोई स्टार मार्क नहीं है। इट मीन्स कि रेफर स्लिप इतना मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप जरूर उसको अपलोड करिए, अगर नहीं है तो उसमें कोई बात नहीं। ऐसा वही रेफर का कोई ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो उसके बाद जो डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है, जो OPD का जो पर्चा होता है जिसमें डॉक्टर अपनी दवाइयाँ या टेस्ट लिखता है, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, वो प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए, वो पर्चा होना चाहिए आपके पास। उसके बाद आपने टेस्ट करवा लिए, टेस्ट की रिपोर्ट लगा अपलोड कर दिया अपने डॉक्यूमेंट। और उसके बाद अब OPD का जो पर्चा है, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, ये भी आपके पास है, ये भी आपने लगा दी है। उसके बाद जो डॉक्टर ने जो भी दवाइयाँ लिखी है, उसका जो है बिल होना चाहिए आपके पास, इनवॉइस ऑब्लिक फार्मेसी बिल्स ऑफ फार्मेसी। तो जो भी आपके पास इनवॉइस है वो आपके पास होना चाहिए, और उसमें सारी मेडिसिन लिखी हुई होनी चाहिए, और उसका जो है अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट विथ GST बिल वो होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फॉर सेल्फ, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ अपलोड करने के लिए की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें स्टार मार्क भी नहीं है। अगर इसको आप इसमें बिना अपलोड करे भी अगर आप प्रोसेस को आगे चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रेयर केसों में जो है तब जाके इसमें स्टार मार्क आता है। इसके बाद जो है इनवॉइस अदर्स। मान लो अब आपने इस चीज़ के अलावा कोई और जगह कहीं और पैसे दे रखे हैं, कोई और चीज़ करा रखी है, तो उसके लिए जो है आप इनवॉइस यहाँ पर से कर सकते हैं मेडिसिन के अलावा। जैसे कि आपने कोई मान लो, जैसे गले में नेक ब्रेसेस पहनते हैं, ठीक है, और जो आर्म सपोर्ट होता है, जिस किसी का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है तो आर्म सपोर्ट होता है, तो उसको हम अदर इलाइट चार्जेस वाले कॉलम में उसका अमाउंट डालेंगे और उसका जो बिल है वो हम अदर इनवॉइस अदर्स में अपलोड कर देंगे। तो ये था। जहाँ जहाँ स्टॉक मार्क है, जैसे पिक्चर ऑफ बारकोड और इम्प्लांट्स, इसकी कोई जरूरत है नहीं। इनवॉइस और इम्प्लांट, इम्प्लांट धातु में होता है। और जो मेन स्टॉक मार्क है, रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट, टेस्ट की रिपोर्ट, और उसका रिलेवेंट जो बिल है, उसका टेस्ट का बिल वो अपलोड होगा। उसके अलावा जो आपका इंडिविजुअल जिसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, जो भी पेशेंट है जिसके नाम से क्लेम भरा जा रहा है, उसका आयुष्मान कार्ड भी अपलोड होगा।
उसके अलावा डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का पर्चा जहाँ पर डॉक्टर दवाइयाँ लिखता है, टेस्ट लिखता है वो, और उसके अलावा जो है जो दवाइयाँ डॉक्टर ने लिखी हुई हैं उस दवाइयों का बिल। और अगर आपने उसके अलावा दवाइयाँ और टेस्ट के अलावा और भी कोई चीज़ और भी कहीं और कोई फैसिलिटी ली है जहाँ आपने बिल पे कर रखा है तो उसका बिल आप इनवॉइस अदर रिलेटेड चार्जेस में कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही था। अगर क्लेम से रिगार्डिंग या फिर आयुष्मान कार्ड से रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने इस फौजी भाई को हेल्प करें ताकि इन फ्यूचर आयुष्मान से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं उसका जल्दी से जल्दी कोई ना कोई सॉल्यूशन लेके आपके लोगों के सम्मुख आ सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।